हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि सारे ही जो है परीक्षा में जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स है। ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की स्थायी स्मृति, यानी जो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति जो है वो उससे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति को जो है क्या कहा जाता है, तो रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रोम कहा जाता है। जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। रोम की अगर हम लोग बात करें तो रोम एक स्थायी मेमोरी है दोस्तों। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है रेड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। आर का फुल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आर की अगर हम लोग बात करें, RAM की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। RAM का जो फुल फॉर्म है क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों। RAM का फुल फॉर्म याद रखिएगा। और CPU की अगर हम लोग बात करें तो जो CPU जो है दोस्तों, CPU एक कंप्यूटर का जो है अंग है। और CPU की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का जो ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी जो है दोस्तों CPU को कहा जाता है। और CPU की अगर हम लोग बात करें तो CPU में जो है वो 3 भाग होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं CPU में। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि पहला होता है CU जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है ALU। दूसरा क्या होता है, ALU होता है जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। और एक होता है दोस्तों मेमोरी, ठीक है। एक होता है मेमोरी, यानी जो तीसरा पॉइंट से होता है वो मेमोरी होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और CD रोम की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है इसे कम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण जो है वो नहीं है, यानी जो निम्न में से कौन जो है वो निर्गम उपकरण जो है वो नहीं है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है दोस्तों जो है वो निर्गम जो है उपकरण नहीं है। लेकिन प्लॉटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये प्लॉटर जो है दोस्तों, प्लॉटर की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार की जो है आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है, ये एक प्रकार का आउटपुट है। और स्पीकर की अगर हम लोग बात करें तो स्पीकर भी जो है दोस्तों हमें जो है वो, स्पीकर जो है हमें आवाज़ देता है, यानी जो हम जिस भी गाने को बजाते हैं तो वो हमें मतलब वापस करता है, यानी मतलब हमें गाना सुना ही देता है स्पीकर से, ठीक है। तो जो स्पीकर है दोस्तों ये भी एक कौन सा डिवाइस है, तो एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, है ना। आउटपुट डिवाइस है स्पीकर और प्लॉटर भी जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई थी, यानी जो पहले कंप्यूटर भाषा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो कौन सी थी। तो जो पहली कंप्यूटर भाषा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये फोर्ट्रॉन थी। कौन सी भाषा थी, फोर्ट्रॉन भाषा थी। और इस फोर्ट्रॉन भाषा की अगर हम लोग बात करें, इस फोर्ट्रॉन अगर जो इस भाषा की अगर हम लोग बात करें फोर्ट्रॉन भाषा की, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों फोर्ट्रॉन भाषा का, तो इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है दोस्तों और फोर्ट्रॉन को, ठीक है। और इसके विकास की अगर हम लोग बात करें, इस भाषा का जो विकास है 1957 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, जॉन बेकस द्वारा जो है किया गया था। ये IBM के अमेरिका के जो संस्थापक यानी जॉन बेकस है, इनके द्वारा जो है इस भाषा का यानी जो फोर्ट्रॉन भाषा का जो है द्वारा उपयोग किया गया था और यानी विकास किया गया था। और पहली उच्च स्तरीय भाषा जो है ये मानी गई है फोर्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे कोबोल भाषा, कोबोल भाषा की अगर हम लोग बात करें तो जो कोबोल भाषा है दोस्तों, यानी जो कोबोल जो भाषा है, कोबोल भाषा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की हम लोग बात कर लेते हैं कोबोल भाषा की। तो इससे क्या कहा जाता है,
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है दोस्तों, कॉमन भाषा का फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका विकास जो है वो कब किया गया था, तो इसके विकास की अगर हम लोग बात करें तो 1959 में जो है इसका विकास किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो कमांडर ग्रेस मोरे हॉपर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे कि कमांडर कमांडर ग्रेस मोरे कमांडर ग्रेस मोरे हॉफर के द्वारा जो है दोस्तों कोवल भाषा का जो है विकास किया गया था 1959 में। याद रखिएगा दोस्तों कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेसिक भाषा। बेसिक भाषा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो बेसिक भाषा है इसका जो फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, बिगिनर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहा जाता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बेसिक का जो फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड जो है दोस्तों बेसिक का फुल फॉर्म है। और इस बेसिक की अगर हम लोग बात करें तो 1964 में जो है इस भाषा का जो है उपयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो थॉमस कूटस द्वारा जो है, और जो जॉन कैमेनी है इनके द्वारा जो है इस भाषा का जो है उपयोग किया गया था। और ये जो इस भाषा की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है, बेसिक। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे पास्कल भाषा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये पास्कल भाषा, तो यह पास्कल भाषा की जो शुरुआत है यानी जो इसका विकास है, यहाँ नीचे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पास्कल भाषा है इसका विकास जो है 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में जो है किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये प्रोफेसर निकोलस वर्थ के द्वारा जो है दोस्तों, यानी वर्थ के द्वारा जो है पास्कल भाषा का जो है वो विकास किया गया था, ठीक है। और इसे ब्लेज पास्कल भी कहा जाता है दोस्तों। इस पास्कल को जो है ब्लेज पास्कल भी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो कंप्यूटर के जो आईसी चिप है वो किसके बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं दोस्तों, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं कंप्यूटर के आईसी चिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से सीआरटी का हिस्सा नहीं है ना, जो निम्नलिखित में से कौन सा है जो सीआरटी का जो है वो हिस्सा नहीं है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो गैस प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार जो है प्रयुक्त होता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो अर्धचालक लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। जो पहले कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आठवां क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो सकता है और निम्न का प्रयोग से। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो समाकलित परिपथ चिप। यानी आधुनिक कंप्यूटर का जो लघु रूपकरण संभव हो सकता है वो किसके द्वारा हो सकता है, तो समकलित परिपथ चिप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय जो है वो क्या कहलाता है। यानी जो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का जो वृक्षाकार है उसको जो संचय क्या कहलाता है, तो ये श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों के रूटियाँ प्रदर्शित करता है। यानी जो निम्न में से कौन जो है वो कंप्यूटर आंकड़ों की जो है वो रूटियाँ जो है प्रदर्शित करता है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये बग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। यानी निम्न में से कौन सी जो है एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो प्रचालन तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एक सामग्री नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का अंग है जिसे हार्डवेयर डिवाइस भी कह सकते हैं हम लोग।
और इस कीबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस है। क्या दोस्तों? इनपुट डिवाइस है ये कीबोर्ड। प्रिंटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो प्रिंटर जो है हमें देता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस की अगर हम लोग बात करें तो माउस को हम देते हैं, यानी हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे जो है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है? क्योंकि ये स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। आईसी चिपों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आईसी चिप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सेमीकंडक्टर से किया गया दोस्तों। और आईसी चिप की अगर हम लोग बात करें तो जो ये आईसी चिप है ये किसके बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? सिलिकॉन के बने होते हैं ये आईसी चिप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये आईसी चिप के फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 14वां क्वेश्चन है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस है। आजकल सबसे अधिक उपयोग होने वाली जो निवेश युक्त यानी जो इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सी है? तो ये माउस है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सी है? तो ये माउस है। लेकिन स्कैनर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, स्कैनर की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक प्रकार की जो है दोस्तों, यानी जो ट्रैक बॉल है ये भी एक प्रकार की जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। और इसे ट्रैक बॉल को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। और इसका आविष्कार जो है 1946 में हुआ था, पॉइंटिंग डिवाइस यानी ट्रैक बॉल का। स्कैनर की अगर हम लोग बात करें तो स्कैनर भी जो है दोस्तों एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस दोस्तों स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पद एमबी यानी जो एमबी का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो एमबी का प्रयोग जो है वो मेगाबाइट में किया जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, जो एमबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो मेगाबाइट से कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मूल्य निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में जो है विद्यमान रहती है। तो ये जो विद्यमान है वो किसके लिए रहती है? तो यादृच्छिक अभिगम स्मृति में जो है वो विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो विकास है वो किसने किया था दोस्तों? और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है इसके अगर हम लोग बात करें तो जो मैं बुक में जो डेटा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है, इस कंप्यूटर का जो नाम क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि एडवेक। क्या था? एडवेक। और इस कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो इस कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने किया था? वॉन न्यूमैन ने किया था। याद रखिएगा, किसने? वॉन न्यूमैन ने जो है इस कंप्यूटर का जो है विकास किया था। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दोस्तों, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है। और इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो विकास है 1946 से 52 के बीच में जो है किया गया था। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एलन एम ट्यूरिंग की अगर हम लोग बात करें, एलन एम ट्यूरिंग की, तो इनके समय में जो है दोस्तों ये एक प्रकार के जो गणितज्ञ कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, एलन ट्यूरिंग। और इन्होंने जो है आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? जो है एलन ट्यूरिंग को आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर का जो है पिता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जो है पिता कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को।
और इन्होंने जो है 1936 में जो है ट्यूरिंग यंत्र का जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के होते हैं। जो कंप्यूटर की भाषा में अगर हम लोग बात करें, जो 1 मेगाबाइट जो होते हैं वो कितने बाइट के बराबर होते हैं। अगर हम लोग बात करें 1 मेगाबाइट बराबर से, 1 मेगाबाइट बराबर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 10 यानी 1024, जो 1 मेगाबाइट बराबर से 1024 यानी 1024 जो है वो किलोबाइट होते हैं। और इसको जो है दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 10,000 यानी 10,48,576। ठीक है, इसमें मेगाबाइट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आप 1 मेगाबाइट बराबर से जो है दोस्तों 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है, और 1 बिट बराबर से कितना होता है, 1 बिट बराबर से कितना होता है, तो 8 बिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द यानी लंबाई का जो परास यानी जो रेंज होता है वो कितना होता है, तो ये 64 बिट होता है, 64 बिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कंप्यूटर वायरस केवल एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यानी जो कंप्यूटर वायरस की अगर हम लोग बात करें तो वे एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर है और जो मुख्यतः नष्ट करते हैं तो ये प्रोग्रामों को। ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी हम लोगों ने आज जो है यानी 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस करे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और ये वीडियो के आपके दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं जितने भी आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीरीज़ करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, MPPSC प्रीलिम्स से 2024 के लिए। और ये जो पेपर होने वाला है 23 जून को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसके लिए। ठीक है, ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।